बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा स्किमिंग और स्कैनिंग। जैसा कि आपको मालूम है कि स्किमिंग और स्कैनिंग ये दोनों रीडिंग की टेक्निक्स हैं। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह हमने रीडिंग करनी है। जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, कोई नावल पढ़ रहे होते हैं या कोई प्ले पढ़ रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए जो भी रीडिंग हम करते हैं उसमें हम चेक करते हैं या हम स्किमिंग कर रहे होते हैं या हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं। और ये दोनों ही रीडिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वो मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि रीडर जस्ट ग्लांस एट द पैसेज टू फाइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, इसमें क्या काम करेगा कि एक ही नज़र के अंदर, सरसरी सी नज़र जिसको हम कहते हैं, कि उसके अंदर उसने मेन जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो ले लेता है। बजाय इसके कि वो सारे का सारा नावल पढ़े, वो एक नावल के जितने भी थीम्स हैं उनको देख ले या जो मेन कैरेक्टर हैं उनको देख ले, तो ये इनफ रहता है। तो उसको इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो राइटर है, जो लिखने वाला है या ऑथर है, वो हमें क्या बात कहना चाह रहा है, वो हमारे साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो सारे का सारा हमें पता चल जाता है। दीज रीडिंग मेथड्स मेक इट ईजियर These reading methods make it easier for the readers to grasp large amounts of material। इसमें क्या है कि बंदा एक जो है वो बजाय इसके कि सारे का सारा मटेरियल जितना उसके पास है वो सारे का सारा पढ़े, वो ऐसा काम अब नहीं करेगा, क्योंकि अब इसके पास ये दो मेथड्स आ चुके हैं। अब इन दो मेथड्स के आने के बाद वो उनको सरसरी सी नज़र में चेक कर लेगा कि जो लिखने वाला जो ऑथर है वो हमें क्या चीज़ मुहैया करना चाह रहा है, क्या चीज़ हमें बताना चाह रहा है, क्या चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन हमें देना चाह रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि स्कीमिंग क्या चीज़ है। स्कीमिंग के अंदर क्या होता है कि स्कीमिंग इज़ यूज्ड टू क्विकली गैदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जिस्ट। हमने बड़ी शानदार तरीके से, बड़ी तेज़ी के साथ जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है टेक्स्ट के अंदर, वो निकालनी होती है। स्कीमिंग इज़ द वे टू क्विक मूव थ्रू टेक्स्ट टू फाइंड व्हाट द रीडर इज़ लुकिंग फॉर। कि हमने ये चेक करना होता है एक सरसरी सी नज़र के में अंदर कि जो ऑथर है वो हमें क्या कुछ कहना चाह रहा है। रीडर ने ये सब कुछ चेक करना होता है। द रीडर डज नॉट टू रीड एवरी वर्ड और सेंटेंस बट लुक फॉर द सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू गेट एन ओवरऑल इम्प्रेशन। बजाय इसके कि रीडर जो है वो सारे का सारा टेक्स्ट रीड करे, रीडर इसके अंदर ये सब कुछ नहीं करेगा। रीडर सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन पॉइंट की गई है या जो मेन मटेरियल है इसका, या जो मेन वर्ड हैं या जो है जो मेन सेंटेंस है उसको पढ़ेगा। उसने 2-3 लाइनें पढ़ी, उसके बाद 2-3 लाइनें स्किप कर दी, फिर 2-3 लाइनें पढ़ी, फिर ऐसे ऐसे करेगा, तो वो सारे का सारा उसको पता चलता जाएगा कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या है। When skimming, the reader reads quickly to get the main idea of a paragraph। अब इसके अंदर क्या है कि रीडर जो है कि वो स्पीड में क्विकली तरीके से जो मेन आइडिया होगा पैराग्राफ का वो देख लेगा, या जो पेज का जो मेन आइडिया है वो देख लेगा, या जो चैप्टर हैं इसके अंदर कितने चैप्टर हैं टेक्स्ट के अंदर और वो किस किस चीज़ के अबाउट हैं, किस किस चीज़ के अबाउट हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। या जो हम अगर आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उस आर्टिकल के बारे में जो मेन बातें हैं वो हमने सिर्फ देखनी होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि एग्जाम्पल स्किमिंग की। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, हमने अगर कोई जॉब देखनी है तो न्यूज़पेपर हम सारा क्यों पढ़ें, और पढ़ते भी नहीं है। स्किमिंग के अंदर हम क्या काम करते होते हैं कि सबसे पहले वाला जो पेज है उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने चेक करना होता है कि आपकी जॉब्स वाला कौन से वाला पेज है। अगर 20 पेज के ऊपर आपकी जॉब की इन्फॉर्मेशन है तो आप फटाफट क्या काम करेंगे कि जी 20 पेज के ऊपर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आपने सिर्फ अपनी मतलब की जो जॉब है, वैकेंसी है, आपने उसको देखना है कि अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो सिर्फ आपने वही पढ़ना है। इसके बाद मैगज़ीन की अगर बात करें तो गर्ल्स ने अगर कोई कुकिंग की कोई रेसिपी सीखनी हो तो वो क्या काम करेंगी कि बजाय इसके कि सारे का सारा वो मैगज़ीन पढ़ें, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब का ही पेज पढ़ेंगी। इसके बाद पैम्फलेट्स के बारे में भी ऐसी है, आप वो सारे का सारा नहीं पढ़ते, जो आपकी मनपसंद जो चीज़ें होती हैं वो आपने वही पढ़नी होती हैं। इसके बाद अगर मज़ीद बात करें कि स्कीमिंग की कैसे जाती है। स्कीमिंग में सबसे पहले आपने जो आपके पास जो अवेलेबल टेक्स्ट है आपने उसका टाइटल देखना होता है।
उसके बाद क्या काम करते हैं कि जो वो पैराग्राफ है आपने, या जो टेक्स्ट जो भी है जिस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है आपने उसका इंट्रोडक्शन देखना होता है। फिर उसके बाद जितने भी पैराग्राफ हैं आप हर पैराग्राफ के जो शुरुआती जो लाइनें होंगी या पहले वाले जो सेंटेंसेस होंगे आपने वो लाजमी तौर पर चेक करने होते हैं, आप करते भी हैं। इसके बाद उसके अंदर जितनी भी पिक्चर्स बनी हुई हैं आपने वो पिक्चर्स देखनी है, जितने भी उसके अंदर चार्ट बने हुए हैं या ग्राफ्स बने हुए हैं आपने वो सारे के सारे देखने होते हैं। इसके बाद आपने क्या काम करना होता है कि जी उसके अंदर लाइन पढ़ते पढ़ते 2-3 लाइनें ऐसी आ गई जो बोल्ड की हुई हैं, जो थोड़ी सी बड़ी लिखी हुई हैं, या कोई फ्रेज़ या कोई कोटेशन ऐसी आ गई है जो इन्वर्टेड कोमास में है, तो आपने वो वाली भी लाजमी पढ़नी होती है। इसके बाद लास्ट पर क्या काम करना होता है कि आपने जितना भी पैराग्राफ जो है आपने उस सारे की समरी पढ़नी होती है। अब बजाय इसके कि आप सारे का सारा नावल का टेक्स्ट पढ़ें, आप जब समरी पढ़ लेंगे या उसके मेन कैरेक्टर्स थीम पढ़ लेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि उसका जो ऑथर है या नावलिस्ट है हमें क्या कहना चाह रहा है। अब स्कैनिंग क्या चीज़ है जी? स्कैनिंग के अंदर क्या होता है कि स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग टेक्निक दैट इज़ यूज्ड व्हेन द रीडर वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका रीडर है ना, सिर्फ उसने वही चीज़ पढ़नी है जो उसके माइंड में है। अगर उसके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसने इसके अंदर वो स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं उनको ही डिस्कस करना है, वो ही पढ़ेगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा ताकि उसका जो उसके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकल आए। इसने क्या काम करना होता है, इसके अंदर इसने बड़ी स्पीड के साथ जो है कि वो पेजेस आगे करते जाता है। अगर उसकी मर्ज़ी का जो उसके माइंड के अंदर क्वेश्चन चल रहा है, अगर वो वाला टॉपिक आ गया है तो वो वहाँ पर रुकेगा और अपना सारा पढ़ लेगा वहाँ से। ये होता है स्कैनिंग। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो गूगल सर्च लिस्ट ऑन द इंटरनेट, कि आपने जो चीज़ स्कैन करनी होती है, जो भी कुछ आपने चेक करना होता है गूगल पर, आप जब कोई चीज़ चेक कर रहे होते हैं तो आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते होते, सारा कुछ नहीं पढ़ते होते, सिर्फ आप अपनी मतलब की चीज़ वहाँ से निकालते हैं। या आपने अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप वो वाला क्वेश्चन लिखेंगे और अपना वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद आप बस और एनी अदर ट्रैवलिंग शेड्यूल, अगर आपने कोई शेड्यूल देखना है बस का, अगर कहीं पर आपने जाना है, फ़र्ज़ किया कि आपकी कोई फ़्लैट है बैरून मुल्क, आप वहाँ पर जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो सामने स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन के ऊपर हर कंट्री के वो लिखे होते हैं टाइम, कि अब ये जहाज़ जो है ये या ये वाली जो फ़्लाइट है ये इस टाइम पर निकलेगी। तो आपने जिस कंट्री में जाना होगा सिर्फ आपने उसी कंट्री को के ऊपर आपका फोकस होता है, बजाय कि आप उसके करें, आप बाकी सब के ऊपर नहीं कर रहे होते। सिर्फ आपका जो मेन पॉइंट है जो आपके अंदर चल रहा है आपके माइंड के अंदर, आप सिर्फ उसी के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो बताता है कि जी स्कैन किस तरह से किया जाए। अब इसके अंदर क्या होता है कि टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में आ जाता है कि जी ये वाला जो लाइन है ना, ये तो एक क्वेश्चन बन रहा है। फिर आपके माइंड में आता है कि यार अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो फिर इसका आंसर कैसे जो है मैं ढूंढूं। फिर आप जो है कि वो टेक्स्ट को आगे पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते फिर आपका आंसर भी आपको उसी के अंदर ही मिल जाता है। इसमें आप क्या काम करते हैं, इसमें आप चीज़ों को जो है टेक्स्ट को आप हाईलाइट करते जाते हैं साथ साथ। अब जब दूसरी मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो बजाय इसके कि सारे का सारा आप टेक्स्ट पढ़ें, आप क्या काम करेंगे जी, आप वो जो हाईलाइट की होंगी चीज़ आप सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ेंगे। इसके बाद आप कहता है जी सिलेक्टिवली रीडिंग करते हैं आप इसके अंदर। सेलेक्टिवली रीड एंड स्किप थ्रू द सेक्शन ऑफ द पैसेजेस। जितने भी पैसेजेस हैं आप उसके अंदर कोई सिलेक्टिव जो है कि अगर आपने कोई चीज़ ढूंढनी है, अगर आपके माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चन है आपने वो जब ढूंढना होता है, आप सिर्फ और सिर्फ वो हाईलाइट जो किया हुआ जो चीज़ है, जो टेक्स्ट की जो लाइनें हैं सिर्फ आप वही पढ़ेंगे, बाकी आप उसको स्किप कर देते होते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, स्किमिंग के अंदर वो आपने थ्रू और सारा पढ़ना ही होता है, लेकिन वो भी स्पीड के साथ ही पढ़ना होता है। उसके अंदर क्या होता है कि 1-2 लाइनें छोड़ दी, लेकिन सारा नहीं छोड़ते। इसके अंदर आप सारा छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट है, जो मेन पैराग्राफ है वो आप नहीं छोड़ सकते, या जो खुद आपने हाईलाइट किया होता है वो आप नहीं छोड़ सकते होते। इसके बाद बात करते हैं इनके कंक्लूजन की। स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज़ यूज्ड व्हेन रीडिंग ऑल टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। स्किम इज़ टू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट द डॉक्यूमेंट इज़ अबाउट। स्किमिंग के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कि उससे आपको पता चलता है ओवरऑल, ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये जो चीज़ है या ये जो बुक है ये किस चीज़ के अबाउट लिखी हुई है, या ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, ये जो मैंने पढ़ा है, ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। टिपिकली ऑल डॉक्यूमेंट्स आर द स्किम्ड बिफोर एक्चुअल रीडिंग बिफोर बिगिंस। स्किम फॉर ऑल ओवर।
इन्फॉर्मेशन। अब ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है, आपको पता चल जाता है कि ये जो नावल है या ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है इस चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन स्कैनिंग के अंदर क्या होता है, स्कैन फॉर द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वी वर्क क्विकली व्हेन वी स्कीम एंड स्कैन। ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो वाली इन्फॉर्मेशन देता है जो हम लेना चाह रहे होते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन होता है, जो हम ढूंढ सकें उसके अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। हमारी मुलाकात होती है अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।